नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज और लाइव बिहार 24। अभी हम उपस्थित हैं टिकारी में, और टिकारी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे सतीश जी। इनको आप रूबरू जानते हैं और काफ़ी विधानसभा में चर्चित व्यक्ति हैं। इन पे लोग आज इनसे कुछ हम बात करेंगे और क्या कुछ जो शीतकालीन सत्र जो 5 दिन का चला है, क्या कुछ बात हुआ विधानसभा में, आपको हम रूबरू इनसे करवाने जा रहे हैं। पहले चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को। सर शीतकालीन पहले ही बताइए, पहले कैसे हैं ये बताइए। हम सब लोग अच्छे हैं और जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता ने जो ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल सही प्लेटफॉर्म पर जनता के सवाल का जवाब मिले इसके लिए कर रहे हैं। 5 दिन का शीतकालीन सत्र चल रहा था, काफ़ी आरजेडी के लोग हावी रहे हैं आरक्षण के लेकर के, कहाँ तक मामला क्या कुछ पहुँचा सर? देखिए, आपने देखा कि पिछले महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने रही, हमारी सरकार ने जाति आधारित गणना करवाया। 1931 के बाद पहली बार बिहार में, देश में जाति आधारित गणना हुआ। गणना के बाद जो बढ़े हुए संख्या था, उस संख्या को जब 50% की बैरियर को केंद्र सरकार ने ही तोड़ दिया था। जो इंदिरा साहनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट जजमेंट को उसने तोड़ दिया था और 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्वर्ण जाति के लोग थे उनके बच्चों को उन्होंने आरक्षण दिया और देश में लागू है। तो बिहार ने भी जब जाति आधारित गणना हुआ तो बिहार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से बढ़ा के 20% करने का काम किया। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 1% से बढ़ा के 2% करने का काम किया। अति पिछड़ों का आरक्षण जो लालू यादव जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, उसको 8% से बढ़ा के 12%, 12% से बढ़ा के 14% की थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जो बाद में 18% हुआ, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 18% करने का काम किया। और अनुसूचित पिछड़े जाति का जो आरक्षण था 12%, उसको 18% किया और अति पिछड़ों का 25% किया गया 18% से। तो टोटल आरक्षण के दायरे को हम लोगों ने 65% ले गए और 10% आर्थिक रूप से जो कमज़ोर EWS का जो आरक्षण था उसको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर 75% आरक्षण हम लोगों ने सर्वसम्मति से, सभी दलों ने मेज थपथपा करके सर्वसम्मति से इसको पास किया। पास करने के बाद बिहार में लागू हो गया। लेकिन लागू होने के बाद हमारी सरकार चली गई और बीजेपी RSS के लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट बगैर तथ्य का अध्ययन किए हमारे जो इस कानून को निरस्त करती है। इसके खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी वहाँ पार्टी है। आरक्षण लागू होना चाहिए इसके पक्ष में। सरकार का दलील है कि कोई वैज्ञानिक डाटा नहीं है। तो हमारा कहना है कि जो 10% EWS का जो आरक्षण मिला वो किस आधार पे मिला? क्या सरकार के पास में कोई डाटा था? क्या देश में कोई जाति आधारित गणना हुई थी कि भाई आर्थिक रूप से कौन कमज़ोर है, इसकी कोई गणना की गई थी? तो उनको सपना आया मोदी जी को और 12 बजे रात में उसको पास कराया और देश में लागू हो गया। तो भाई दलित पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जब आरक्षण बढ़ाया गया तो इसको कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रही है, क्यों रोक रही है? तो इस पे खास करके नीतीश कुमार जी, बीजेपी को जवाब देना चाहिए था। दूसरा, हम लोगों ने उसी सदन में सर्वसम्मति से पास किया था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, जिससे इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके, इसको कोई इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं हो सके। लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी, उसके 10 महीना बीत जाने के बाद भी इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। और हम सब लोग तो पहले से ही कहते रहे हैं कि बीजेपी का जो मंशा है साफ साफ न जाति आधारित गणना कराने का और न देश में दलित पिछड़ों को आरक्षण देने का। तो साफ साफ जाहिर होता है, अगर इनकी मंशा होती तो 9वीं अनुसूची में चला जाता तो आज आरक्षण का लाभ आम नौजवानों को मिलता। अभी मान के चलिए कि 3 लाख वैकेंसी आता है जो तेजस्वी यादव जी ने स्वास्थ्य विभाग में और विभिन्न जगहों पर जो चिन्हित करके ऑलरेडी मंत्रिमंडल से पास करके वो आए, हम लोग सरकार से बाहर हैं। 3 लाख वैकेंसी आती है तो हमारा 16% आरक्षण का दायरा बढ़ा। 49% पहले था और 65% हुआ। तो 16% यदि आरक्षण का लाभ जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़े वर्ग को मिला, बढ़ा हुआ आरक्षण, तो 3 लाख में 1 लाख में 16,000, 2 लाख में 32,000
और 3 लाख में 48,000। 48,000 नौजवानों को कम नौकरी मिलेगा, इसकी चिंता तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन की है कि भाई हमने एक कानून बनाया, उसको कोर्ट ने यदि निरस्त किया तो हम फिर से एक नया कानून बनाते। हम तो कह रहे थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई इसी सत्र में लेकर के आइए बिल आप कि भाई 65% आरक्षण हम उसको 75% कर देते हैं और टोटल 85% बिहार में आरक्षण को लागू करें और इसको हम सर्वसम्मति से पास कराते हैं। 2-4 दिन अगर सत्र को बढ़ाना पड़े तब भी बढ़ाएं और बढ़ा करके जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम लागू करें। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि 69% आरक्षण है, तो उस तर्ज पे एक नए कानून ला करके हम लोगों को लाभ दे सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा दलित, पिछड़ों, अक़लियतों को आरक्षण का लाभ देने का नहीं है। सरकार की मंशा सिर्फ राजनीतिक करके इसको उलझाने का, फंसाने का है। जहाँ पे भी गरीबों का फ़ायदा होना है, दलितों का, पिछड़ों का, पिछड़ों का फ़ायदा होना है, वहाँ पे सरकार या तो खुद या तो कोर्ट के माध्यम से उसको रुकवाने का काम करती है। आरक्षण पे तो काफ़ी सवाल चलते रहा और आरजेडी क्या कुछ आगे के लिए सोच रही है 2025 में जो होने वाला चुनाव है, इसके बारे में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी आपने बोला कि बजट सत्र में हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें उठाई। एक तो आरक्षण, दूसरा जो बिजली स्मार्ट मीटर से जो लोग परेशान हैं, रिचार्ज वाले मीटर से, उस मीटर के खिलाफ में हम लोगों ने मुखर होकर के सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। उसके अलावा बेल में हम लोग आए, हंगामा किए, हाउस को एडजर्न किए, लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है, विजेंद्र यादव जी मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये जो स्मार्ट मीटर है कोई जनता की समस्या नहीं है, पॉलिटिकल समस्या है। जबकि एक एक घर इस बिजली बिल से त्राहिमाम कर रहा है। रिचार्ज वाला मीटर, जिसको मोबाइल रिचार्ज नहीं करने आता है, वो कैसे मीटर रिचार्ज करेगा? सवाल ये है। जनता को आपने जागरूक नहीं किया है और स्मार्ट मीटर आप लेकर के आ रहे हैं और स्मार्ट मीटर में सभी लोग, हम अपने घर से ही देखते हैं, हमारे घर में भी लगा है कि स्मार्ट मीटर में हमने 3 महीना कोई बिजली नहीं यूज़ किया पटना के फ्लैट पे। अच्छा, विधायक जी भी उपयोग करके देख लिए? हाँ, रिचार्ज वाला मीटर है, 3 महीना हमने कोई यूज नहीं किया। 2900 रुपया हमारा बैलेंस बता रहा था और जब हम क्वार्टर में गए तो लाइट कटा हुआ था, तो हमने फ़ोन किया तो बोला कि आपका माइनस में चला गया है 600 रुपया। 2900 रहने के बावजूद 600 रुपया और ऊपर से माइनस हाँ, में? तो हमने बोला कि भाई हमारा डिटेल्स भेजिए, तो एनर्जी कंजम्पशन में दिखाया जुलाई मंथ का 0, अगस्त का 0, सितंबर का 0। हम कि भाई एनर्जी कंजप्शन तो आप 0 दिखा रहे हैं, तो बोले एक्स्ट्रा चार्ज, मीटर चार्ज और सर्विस चार्ज सब लग करके आपका माइनस हो गया है। सर आप 3500 रुपया उसमें रिचार्ज कर दीजिए तो फिर से चालू हो जाएगा। तो हम तो विधायक थे, हम सक्षम थे, हमको लगा कि भाई अंधेरा में रहने के बजाय हमको रिचार्ज कर देना चाहिए। हमने रिचार्ज किया, कंप्लेन नोट करवा दिए, लेकिन अभी तक कंप्लेन पर कोई इंक्वायरी नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से हर एक घर इस मीटर से परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये खून चूसवा मीटर है। खून चूसवा मीटर? हाँ, हम लोगों ने कहा कि आम जनता का खून चूसने वाला मीटर है, तो इसलिए इस मीटर को वापस लीजिए और नहीं तो विधानसभा की कमेटी बना करके इसको जांच करवाइए कि सचमुच में दोनों मीटर को पैरेलल में लगाइए। एक जो पहले वाला मीटर था 100 और एक जो रिचार्ज मीटर 100, दोनों को पैरेलल में लगा करके एक 10 घर 20 घर को मॉडल के रूप में चिन्हित कीजिए और उसका क्या परिणाम आता है उसको देखिए। तो ये भारी समस्या है। तो इन सवालों पर सरकार बहस करने के लिए तैयार नहीं हुई और न जनता को जवाब देने के लिए तैयार हुई। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बैठने वाला नहीं है। आपने देखा कि 28 तारीख को हम लोग सदन के अंदर इस सवालों को, सदन के अंदर जातीय आधारित गणना को उठा रहे थे, आरक्षण के दायरे को हम उठा रहे थे और हमारी पूरी पार्टी बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पर धरना दे रही थी। इन तमाम सवालों को हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और बिजली, हम जनता से कहना चाहते हैं कि बिजली के सवाल पे आप तमाम लोग सड़क पे आइए महागठबंधन के साथ में और ये खूनचूसवा मीटर को समाप्त कीजिए। यदि ये नहीं समाप्त करते हैं तो 2025 में तेजस्वी यादव जी आएंगे, हम खूनचूसवा मीटर को उखाड़ करके फेंकेंगे और जितना बकाया बिजली बिल है गरीबों का, उस सब बिजली बिल को माफ़ करेंगे
और झारखंड, दिल्ली, पंजाब के तर्ज पे यहाँ भी किसानों मजदूरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम देने का काम करेंगे। ये हमारा आने वाले दिन का एजेंडा है। चलिए, हमारे साथ मखदूमपुर के आरजेडी विधायक सतीश जी थे और बाकी इनका काफ़ी समय कम था, इसलिए थोड़ा सा हम इनसे रिक्वेस्ट किए और बातचीत किए। कैसा लगा बात, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।